अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद हुसैन। कराची के मसाइल की अगर बात करें तो बेपनाह मसाइल हैं। एक पूरे मुल्क के मसाइल की अगर बात हो तो सबसे ज़्यादा मसाइल सिर्फ और सिर्फ आपको कराची में नज़र आते हैं। चाहे सीवरेज का मामला हो, पानी बिजली के मसाइल का मामला हो या कचरा उठाने का मामला हो, सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद और सबसे ज़्यादा गंभीर मामला कराची के नज़र आते हैं। लेकिन इसके हल और तदारुक के हवाले से बात करें तो कहीं नज़र नहीं आती। आज खास तौर पर बात हुई सिंध हाई कोर्ट में जो केएमसी के टैक्स थे कि इलेक्ट्रिक के जरिए वसूल होने थे, उससे मुतालिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्जा वहाब जो कि ट्विटर पर आपको हर वक्त एक्टिव नजर आते हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तामीर और तरक्की के हवाले से आपको आगाह भी करते रहते हैं, उनकी भरपूर तरीके से क्लास भी हुई और अदालत ने उनका जो एक अमल था उसको रोका भी। इरफान हक साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, समा में होते हैं, कमरा अदालत में मौजूद थे। मुकम्मल कार्रवाई भी इन्होंने देखी और ख़ास तौर पर हम वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो कुछ अदालत में डिस्कस हुआ, ये आम आवाम रोज़ाना की बुनियाद पर कराची में भुगत रहे हैं इन सारे मसाइल से। इरफान भाई आपका बहुत शुक्रिया। तमाम मामलात वो जो हम रोज़ फेस करते हैं, कराची में लोग फेस करते हैं, वो आज अदालत में जस्टिस हसन रज़ा रिज़वी साहब ने भी महसूस भी किए और एहसास दिलाने की कोशिश भी की। तो ये टैक्स वाला जो मामला है, ख़ास तौर पर एहतजाज भी आपने देखा सोशल मीडिया पे लोग आए, उसमें उस एहतजाज को मुर्सा साहब कहते हैं कि ये 50-60 लोग थे जो ये कचरा गाड़ी में डाल रहे थे। इस हालांकि कचरे की बात हसन अज़हर रिज़वी साहब ने भी की है। तो क्या मामला हुआ? अदालत ने क्यों टैक्स वसूल करने से रोका और मुर्सा वहाब साहब बेबस क्यों दिखाई दिए? देखिए, ये तो आपको पता है कि 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तें थीं और आज अदालत ने उसको एक शहरी की दरख्वास्त बहुत पहले से अदालत में पेंडिंग थी। बाद में एक दरख्वास्त जमात इस्लामी की भी आई थी, हाफिज़ नईमुर रहमान की। तो आज अदालत ने सबसे पहले उन दरख्वास्तों को मुंसलिक कर दिया, टैग कर दिया, एक साथ इसकी समाअत हुई। अच्छा, तो सबसे अहम बात जो थी अदालत की ऑब्ज़र्वेशन थी। अदालत ज़ाहिर है कि जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी कराची के शहरी हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पले-बड़े हैं। तो वो कराची के गली मोहल्लों को भी जानते हैं, यहाँ के मसाइल को भी जानते हैं। बार-बार जो उन्होंने सवाल मुर्तज़ा वहाब साहब से किया, वो ये किया कि आप टैक्स तो वसूल कर रहे हैं, चलें, आप दे क्या रहे हैं शहरियों को? सड़कें यहाँ टूटी हुई हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं नहीं, डकैतियाँ हो रही हैं, पार्क्स आप देते नहीं हैं, फुटपाथों पर कब्ज़ा है, आप सर्विसेज़ क्या दे रहे हैं? बार-बार कोर्ट ने यही सवाल किया। तो उन्होंने बताया कि सूबाई गवर्नमेंट ये कर रही है, सूबाई गवर्नमेंट। उन्होंने कहा सूबाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, नहीं कर रही है, वो भी हमें पता है, और आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हमें ये भी पता है। तो कोर्ट का जो इत्तेफाक था पिटिशनर से, वो इस बात पर था कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए आप क्यों वसूल कर रहे हैं? मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा, भई ये कि शहर के लिए पैसा हम जमा कर रहे हैं, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा, हम इससे सड़कें बनाएँगे वगैरह-वगैरह, फलाँ-फलाँ काम करेंगे। कोर्ट ने कहा बिल्कुल ठीक है, आप करें, टैक्स भी लें, मगर के इलेक्ट्रिक के ज़रिए क्यों करेंगे? आप ₹200 टैक्स लगाएँगे या ₹400, जो भी आप अमाउंट उसका डिसाइड करते हैं, मगर किसी की बिजली क्यों काटी जाए अगर वो केएमसी का टैक्स ना दे तो? तो इसलिए अदालत ने बहुत बरहमी का इज़हार किया और बार-बार मुर्तज़ा को मुखातिब करते हुए कहा कि हम ये ज़ुल्म नहीं होने देंगे, कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए आप ये बिल वसूल नहीं कर सकते। मुर्तज़ा वहाब साहब को आपने देखा कि वो बहुत ही हम्बल थे, बहुत ही बेचारे इस्तदा कर रहे थे बार-बार अदालत से कि मुझे एक मौका दे दें, मुझे एक मौका दे दें, मेरी बात सुन लें, प्लीज़ स्टे ना दें। मैं आपको मुतमईन कर दूँगा कि शफ़ाफ़ियत पे और ये ट्रांसपेरेंसी होगी, ये होगा, वो होगा। मैं आपको इस बात पर मुतमईन करूँगा कि ये सही जगह पैसे लगेंगे, इस बात पर मुतमईन करूँगा कि ये जायज़ टैक्स हमने लगाया है। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी पेश किया 2008 का, जिसमें ये बताया गया था कि ज़िला कौंसिल कराची ने 2008 में एक करारदाद के ज़रिए मंजूरी दी थी इन टैक्सेस की। उनका ये कहना था कि ये टैक्स नए नहीं हैं, पुराने टैक्सेस हैं। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, हम टैक्स तो वसूल करने से आपको रोक भी नहीं रहे, मगर के इलेक्ट्रिक के ज़रिए आप वसूल नहीं करेंगे। फिर आपने देखा कि कोर्ट ने स्टे किया और एक मौका ऐसा आया कि जब हमें ऐसा लग रहा था कि शायद अदालत जो है वो इनकी जो मुर्तज़ा वहाब साहब की बार-बार इस्तदा है या रिक्वेस्ट है, उस पर कायल हो गई है। दोनों जजेस ने जो जस्टिस अरशद हुसैन और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, दोनों जजेस ने काफ़ी देर मुशावरत की, बार-बार मुशावरत करते रहे। तो एक जगह ऐसा महसूस हुआ कि शायद जो इनकी जो दरख्वास्त है वो स्टे ना देने की, वो कोर्ट मंज़ूर कर ले। मगर बहरहाल जब कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाया तो उसमें बताया कि भई ये इनकी इस्तदा थी, ताहम के इलेक्ट्रिक के ज़रिए ये वसूली नहीं की जाएगी। फ़िलहाल आपने देखा कि 10 दिन का कोर्ट ने टाइम दिया है कि 10 दिन के बाद केस की दोबारा समाअत होगी, तारीख़ उसकी मुकर्रर हो जाएगी जल्द। और जो इसकी मज़ीद तफ़सीलात हैं उस हवाले से कमेंट्स, केएमसी के जो वो रिपोर्ट है, जो कमेंट्स होते हैं, जो जवाब होता है, वो तहरीरी तौर पर आ चुका है, मगर ज़ाहिर है कोर्ट उससे मुतमईन नहीं हुई है।
कोर्ट को इस बात पर वो मुतमईन नहीं कर सके मुर्तज़ा वहाब साहब के इलेक्ट्रिक के ज़रिए ये वसूली जायज़ है। अच्छा, एक तो ये है कि कोर्ट का ये एतराज़ था कि आपके अपना कंप्लेंट डिपार्टमेंट है, अपना वसूली का एक वो महकमा है। आप के इलेक्ट्रिक को या थर्ड पार्टी को क्यों देंगे? जिस पर मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि ये थर्ड पार्टी से का मामला बहुत पहले का है, जब वसीम अख्तर साहब मेयर थे 2017 में, उस वक़्त भी कुछ टैक्सेस वसूली के लिए एक थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और उससे पैसे वसूल किए जा रहे थे। तो मगर बहरहाल के इलेक्ट्रिक का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि कराची का हर शहरी के इलेक्ट्रिक से नाला है, परेशान है, और वो के इलेक्ट्रिक से कोई भी आपको खुश नज़र नहीं आता इस शहर में। शायद ये जजेस भी शायद यहीं के के इलेक्ट्रिक के सताए हुए हैं और उनको पता है कि इलेक्ट्रिक का दुःख जो शहरी झेल रहा है उसको पता है। तो बार-बार कोर्ट ने कहा कि के इलेक्ट्रिक के ज़रिए कि हम के इलेक्ट्रिक को कैसे इजाज़त दे दें कि कोई केएमसी का टैक्स ना दे तो उसकी बिजली काट दी जाए। हम ये इजाज़त दे ही नहीं सकते, उसको ज़ुल्म कहा है। बार-बार कोर्ट ने कहा ये ज़ुल्म नहीं हम होने देंगे, उसकी इजाज़त हम नहीं दे सकते। अच्छा, इसमें आपको ये लग रहा था, चूँकि आज तक लोगों के ज़हन में भी मेरे ख़्याल में ये कराची में बात नहीं आई और उसके बाद फिर ये कहीं तज़किरा भी नहीं हुआ कि अगर ये केएमसी का अगर टैक्स कोई शहरी नहीं देता, तो उसकी बिजली काट ली जाएगी। अदालत ने आज खुद ये महसूस किया या आगे ये होने जा रहा था, ये बड़ी ज़्यादती कराची वालों के साथ होने जा रही थी, जिसको अदालत ने रोकने की कोशिश की है? हाँ, देखिए ना, ये बात बहुत अहम है कि उसमें जो के इलेक्ट्रिक का टोटल बिल है, कोर्ट ने कहा कि आप दिखाएँ, वो बिल दिखाएँ हमें और कहाँ लग के आ रहा है। उसकी बैक साइड पे दिखाया गया कि उसमें ये शामिल है ₹150 केएमसी के, इतने यूनिट्स पर है। फिर कोर्ट को बताया गया कि इतने यूनिट्स पर इतना बिल होगा, इतने यूनिट्स पर इतना बिल होगा। ये टैक्स में इज़ाफ़ा होगा, ₹50 से लेके ₹200 तक जाएगा ये। तो कोर्ट, अब ज़ाहिर है कि जो टोटल बिल है, उसमें के इलेक्ट्रिक का ₹150 शामिल है, हुँ। वो केएमसी का ₹150 शामिल है। टोटल बिल आप जमा कराएँगे, आप ये तो नहीं कह सकते कि यार ₹150 माइनस करके बिल ले लें हम। हुँ, आप या तो जमा कराएँगे तो मुकम्मल बिल जमा सारा ही कराएँगे, होगा। आप मुकम्मल बिल नहीं जमा कराएँगे और उसमें केएमसी का बिल भी शामिल है, तो ज़ाहिर है बिजली कटेगी। आपको पता है कि इन्होंने ठेके पे चीज़ें दी हुई हैं, वो आप 2 दिन अगर ड्यू डेट से आगे निकल जाए मामला तो वो बिजली काटने आ जाते हैं। और कोर्ट के पास ये दर्जनों केसेस रोज़ आते हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ, उनको पता है कि इलेक्ट्रिक वाले कितना जुल्म कर रहे हैं। और जो शहर में एक माहौल बना हुआ था ना एहतजाज का, जमात इस्लामी का भी एहतजाज चल रहा था, उनकी पिटीशन भी है, रेफरेंडम 3 दिन से हम देख रहे थे शहर में शोर-शराबा। तो वो एक माहौल उसका केएमसी के चार्जेस का एक बना हुआ था, इसलिए मुर्तज़ा वहाब साहब के दिमाग पर भी वही सवार था। आपने शायद नोट नहीं किया, वो बार-बार कोर्ट को ये कह रहे थे, सर 50 लोगों का एतराज़ है, सिर्फ हुँ, 50 लोगों का एतराज़ है। कचरा फेंकने का ज़िक्र आया, कोर्ट ने खुद कहा कि कचरा लोग फेंक रहे हैं, उन्होंने कहा 50 लोग हैं, सिर्फ 50 लोगों का एतराज़ है। बार-बार ये कहा, फिर उन्होंने जमात इस्लामी का और हाफिज़ नईम का ज़िक्र कोर्ट में भी किया, बाहर जब साफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। तो बहरहाल उनके ज़हन पर एक वो जो एहतजाज है केएमसी के चार्जेस का, ये जो के इलेक्ट्रिक में शामिल किया गया है, वो उनके ज़हन में था और बार-बार कोर्ट को भी यही कायल करने की कोशिश कर रहे थे, कि ये तो 50 लोगों का एहतजाज, सर 50 लोग सिर्फ एहतजाज कर रहे हैं, बाकी लोग देना चाहते हैं नहीं, वगैरह-वगैरह। जैसे रेफरेंडम हो रहा है शहर में, तो उसमें तो हमने देखा कि आम लोग बड़ी तादाद में पहुँचे हुए हैं। मैंने तो खुद देखा पुलिस वाले पहुँचे हुए हैं बाकायदा तौर पर, वो कंप्लेन अपनी रजिस्टर करवा हाँ, रहे हैं, हर उस ये रेफरेंडम में शामिल तकरीबन हो हर रहे हैं। शहरी, अब तो तो हमने तो हर तबके को देखा कि वो इसमें शामिल हो रहा है। और जुम्मे की नमाज़ पढ़ के मैं निकला परसों, तो जब जुम्मे की नमाज़ ख़त्म हुई उस दिन, तो वो बॉक्स लेके लोग खड़े हुए थे और बड़ी तादाद में लोग भर रहे थे। मैंने खुद भी अपना राय का इज़हार किया, ज़ाहिर है मैं शहर का रहने वाला हूँ। तो वो बहरहाल एक माहौल शहर में बना हुआ था इस केएमसी के जो चार्जेज़ हैं बिजली के बिल में शामिल होने के। वो माहौल ज़ाहिर है कि वो मुर्तज़ा वहाब साहब के ज़हन में भी होगा, दूसरे लोगों के बेंच के ज़हन में भी होगा कि ये बिल जो है वो नाजायज़ है। कोर्ट ने खुद कहा कि वो जो जमात इस्लामी की पिटीशन है वो भी उसमें टैग की जाए, और किसी ने बताया कि वो उसमें कोई रजिस्ट्रार का एतराज़ है, मगर अदालत ने कहा नहीं, हमने अखबार में पढ़ा है कि वो पिटीशन दायर हो चुकी है, तो उसको भी टैग करें इसके साथ। अच्छा, इसमें जो सोशल मीडिया पे लोग ज़ाहिर है एहतिजाज करते हैं, आपको पता है कि ठीक है, दिखने में कम थे, किसी भी गाड़ी में 10, 12, 15, 20 गाड़ियों में कचरा डाला होगा। बहुत कम ऐसा होता है कि वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे, लेकिन ये चीज़ हो रही होती है। अच्छा, लोग समझते हैं कि आला अदालतों में बैठे जजेस को इन चीज़ों का नहीं पता होता या एक आम आदमी को ये इस चीज़ का कुछ नहीं पता होता, ट्विटर या फेसबुक इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग एहतिजाज में शरीक हो जाते हैं। लेकिन ये एहतिजाज छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन ये बड़े पैमाने पर पहुँच रहा होता है, बड़ी जगहों पर पहुँच रहा होता है, हाँ, बिल्कुल जिसका ज़ाहिर है कि यहीं के कोर्टों में लोग महसूस जो किया गया। लोग आला ईवानों में बैठने वाले लोग हैं, या जो इन बेंचों में बैठने वाले जजेस हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उनका बहरहाल कहीं न कहीं से कोई ताल्लुक होता है। सोशल मीडिया हो सकता है, कुछ जजेस खुद इस्तेमाल ना करते हों, उनको कोई पहुँचा देता हो कि देखिए बिल्कुल, ये चीज़ें चल रही हैं। और ये तो बड़ा कॉमन था, बहुत वायरल हुई हुई चीज़ें हैं, बहुत लोग के ज़्यादा। इलेक्ट्रिक की जो दफ़ातर पे डाल रहे हैं, गाड़ियों पे डाल रहे हैं। बेंच के ज़हन में ये था, जज साहब ने भी इसका ज़िक्र किया। और ये बात बहुत
ज़्यादा इसका जो कि एहतजाज और ज़िक्र हुआ सोशल मीडिया पे, इसलिए हर आदमी को पता था कि ये कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए जो है केएमसी का बिल वसूल किया जा रहा है, केएमसी के चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं, और ये कंजर्वेंसी और जो फायर चार्जेस हैं ये सब इसमें शामिल हैं। पहले से भी वसूली हो रही थी कि इलेक्ट्रिक, मुर्तज़ा वहाब साहब का कहना ये था कि हम ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाना चाहते हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रिक को हमने ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट दिया है ताकि ये पैसे आएँ और हम इसको इस शहर में ही लगाएँगे, जिस पर आपने देखा कि अदालत ने कैसे सरज़निश की। उन्होंने कहा कौन-सी सड़क आप बना रहे हैं? उन्होंने गिनवाना शुरू की, तो फिर जज साहब ने बताया कि सड़कें टूटी हुई हैं, आप पता नहीं कौन-सी सड़कें बना रहे हैं, हमें तो पूरा शहर जहाँ टूटा-फूटा जाते ही हैं नज़र गड्ढे आता हैं, है। गटर गड्ढे टूटे हुए हैं, हैं सब। गटर उबल रहे हैं। उन्होंने कहा सड़कों पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लोग लुट रहे हैं, रोज़ाना डकैतियाँ हो रही हैं। शहरी तो मर रहे हैं। हाँ, तो ये तो आम आदमी, देखिए जो जजेस होते हैं वो इसी मुआशरे का हिस्सा है, उनको भी पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जब मुर्ज़ा बाप साहब बाहर आए तो उनसे हमने ये पूछा कि आप तो अदालत को कायल नहीं कर सके, तो उन्होंने आप बता दें मैं कैसे कायल करूँ? आप सजेशन दे दें। तो हम क्यों सजेशन दें आपको? आपने एक बिल अगर कानूनी तौर पर आप समझते हैं कि जायज़ है, तो आपके पास उसका जवाज़ होना चाहिए, आप अदालत को मुतमईन करें। हमने ये सवाल किया तो शायद वो नाराज़ हो गए। आपने देखा कि जहांगीर रोड का उनसे सवाल किया गया तो वो नाराज़ हो गए, और जहांगीर रोड भी बन जाएगी और ये वो है। जब उनसे पूछा गया कि भई ये जो आप बार-बार ज़िक्र कर रहे थे कि 50 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो जमात इस्लामी बहुत बड़ा एहतजाज कर रही है उसके हवाले से। तो उन्होंने कहा आपको जमात इस्लामी से क्या है? मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जमात इस्लामी का बहरहाल बार-बार वो अच्छा, ज़िक्र वो किया उन्होंने। एहतिजाज उनके दिमाग पे सवार हुआ हाँ, है। फिर वो जाते-जाते वो जहांगीर रोड के हवाले से सवाल किया कि जहांगीर रोड कब बनेगी? तो उन्होंने ये जाते-जाते कहा कि भई ये हाफ़िज़ नईम जाने से पहले बना दूँगा। अच्छा। तो ये हालात हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब बहरहाल उन्होंने बहुत कोशिश की, क्योंकि खुद भी बैरिस्टर हैं और बहुत वकालत करते रहे अदालत में, और उनको अदालतों का पता है। वो बहुत कॉन्फिडेंस था उन्हें इस बात पे शायद, हालाँकि उनको कोर्ट ने नहीं बुलाया था, मगर खुद वो आए थे। खुद आए, वो इसलिए कि उनको इस बात का अंदाज़ा कायल भी था कर कि वो लेंगे ये। कायल कर लेंगे और जो लीगल पॉइंट है उनका केएमसी का, वो कोर्ट को समझा सकेंगे। मगर बहरहाल वो इस बात पर कायल नहीं कर सके कि के इलेक्ट्रिक के थ्रू ये वसूली जाए। ये हमने देखिए इरफान भी, अगर ज़मानी जमा खर्च से अगर चीज़ें पूरी हो जानी हो तो फिर शहरी जो जिनको ये 50-60 या 70-80 लोग कह रहे हैं, वो भी शायद माने न रखता हूँ। इसका मतलब ये है कि एहतिजाज अगर छोटे पैमाने पे हुआ या बड़े पैमाने पर हुआ, शहरी या लोग जो महसूस करते हैं उसका असर हुआ है, इसलिए इनके दिमाग पे भी सवार है। चूँकि अब ये 50-60 या दो 50 रुपए या 200 रुपए भी कोई मायने नहीं रखते। ये इलेक्ट्रिक तो ओवर बिलिंग पे हज़ारों रुपए वैसे लूट रहा है, बिल्कुल सही माना बात है, लूट रहा है। बिल्कुल सही लेकिन बात। शहरियों ने अगर शहर के अंदर कचरा पड़ा हुआ है, घरों से कचरा उठाने के लिए अलग से पैसे देते हैं, कचरा कुंडी, गलियों की सूरत हाल आपके सामने है। तो अगर ये सफाई हो रही होती तो 200 रुपए या 50 रुपए भी कोई मायने नहीं रखते, शहरी दे देते। लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा, हाँ, तो मेरा लोग ख़्याल डरते है कि मारे, इसलिए वो भी जो बहुत ज़्यादा लोगों है। का गुस्सा है ना, ये हमारी इंतज़ामिया के खिलाफ, सड़कें आप सुबह जब घर से निकलते हैं, टूटी-फूटी सड़कों पर यहाँ पहुँचते हैं, कचरा गलियों में इधर मोहल्ले में पड़ा हुआ है, गटर उबल रहे होते हैं। सहूलत मिल रही हो ना, तो आप टैक्स 200 रुपया का परवाह नहीं करें, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हज़ारों रुपए का की ओवर बिलिंग हो रही है, 200 कुछ रुपए दे दें लोग, सहूलत तो मिले ना, नज़र तो आए। कोर्ट भी यही कह रही थी, आप सर्विसेज़ क्या दे रहे हैं? हाँ, चलें आप टैक्स लगा रहे हैं, सर्विसेज़ क्या दे रहे हैं ये तो बताएँ ना। तो बहरहाल वो सर्विस, आपको पता है क्या हाल है। अब नॉर्थ नाज़िमाबाद जैसा इलाका साफ़-सुथरा हुआ करता है, वो भी गटर उबल रहे हैं वहाँ, टूटी-फूटी सड़कें, पीसीएचएस, गुलशन, ये जो अपर मिडिल क्लास इलाके जितने अच्छे थे, पढ़े-लिखे लोगों के साफ़-सुथरे इलाके होते थे, अच्छी गलियाँ होती थी, घर बने हुए साफ़-सुथरे, तबाह हाल है, सड़कें टूटी हुई, गटर उबल रहे हैं। तो 200 रुपए देते हुए भी लोगों को तकलीफ़ इसलिए हो रही है कि भाई आप सर्विस भी तो नहीं दे रहे ना। आप बैरून मुल्क जाते हैं तो हर टैक्स भी देते हैं, हर चीज़ आप वहाँ देखते हैं कि साफ़-सुथरी सड़कें हैं, तो आपको महसूस नहीं होता कि यार आप टैक्स बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। जो हमारे पाकिस्तानी बाहर रहते हैं वो देते हैं टैक्स ज़ाहिर लोग है। अपना हक समझ के हाँ, दे रहे होते मगर हैं कि वो हमारा हक खुशी है। से दे रहे होते हैं, और देना, खैर वहाँ तो वसूली का तरीका भी और है, देना ही पड़ता है। मगर बहरहाल उनको ये महसूस नहीं होता कि यार हमसे कोई नाजायज़ चीज़ ली जा रही है। अब आप 200 रुपए लोग इसलिए नहीं दे रहे भाई कि आप मार रहे हैं लोगों को यार, अज़ियत दे रहे हैं, बीमार कर रहे हैं लोगों को। वहाँ घर से यहाँ तक लोग अपने ऑफ़िस तक जाते हैं, दफ़ातर तक, तो बीमार आधा वैसे ही हो जाते हैं वो बेचारे मोटरसाइकिल वाले। गाड़ियों में ट्रैफ़िक जैम, आप फुटपाथ पर देखें क्या हाल है, सड़कें टूटी-फूटी हुई, हर जगह ट्रैफ़िक जैम है। नाजायज़ जो है वो पथारे लगे हुए हैं, तो ये जब ऐसे हालात होंगे तो फिर लोग क्या करेंगे? नहीं, वो कचरा जाके डालेंगे। वो सेरेमोनियली होता है ना, तो आप ज़ाहिर है कि वो नुमाइशी होता है। आप हर दफ्तर में तो जाके नहीं डालेंगे, हर गाड़ी में इलेक्ट्रिक के कचरा नहीं डालेंगे। मगर जो ये वीडियोज़, रद्द-ए-अमल था हाँ, बिल्कुल। वीडियोज़ वायरल हुई, उसका मतलब ये है कि लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है, दिखाया बिल्कुल, है कि भाई ये आप ये ले रहे हो हमसे, तो फिर ये कचरा भी लेके जाओ, कचरा तो हमारी बिल्कुल। गली में पड़ा हुआ है।
सही कह रहे गली मोहल्लों में आप देखें जीटीएस इन्होंने जो ये गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन होते थे पहले, बहुत खुली जगह पे और दूर दराज होते थे। अब क्या है कि अब गली मोहल्लों में ऐसा लगता है जीटीएस बना दिए, हर जगह 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 बिल्कुल 4 घरों के बाहर कचरों कचरा का कोठी ढेर। बना हुआ है, बिल्कुल तो ये हालात रहेंगे तो मुर्तज़ा वहाब साहब जब भी कोर्ट आएंगे तो फिर उनको इसी तरह की हजीमत का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल तो वो या तो तैयार हो गया है, हमने भी कोशिश की, कह रहे हैं आप सजेशन दे दें। भाई हम क्यों दें, आप बताएं, आपने जायज़ तरीके से अगर लगाया है टैक्स तो कोर्ट को मुतमईन करें आप। सही बात है। बहरहाल देखते हैं बहरहाल क्या ये जो करेंगे। तकलीफ है ये हर कराची वाले की जो कराची में रहते हैं, और ये कई बार अदालतें भी इस बात का भी इजहार कर चुकी हैं कि जब कराची सबको देता है तो कराची क्यों क्यों कुछ नहीं दिया जाता। यहाँ लोगों के कत्ल गारतगिरी भी हो रही है, डकैती राजनी औरतों से मर्दों से, और उसके बाद सहूलियात ना होने के बराबर है। फिर उसमें भले कितनी अच्छी पर्सनैलिटी ये वाले रखने वाले मुर्तज़ा वहाब सामने आ जाएं या कोई और बड़े से बड़े अफसर भी सामने आ जाएं, उनको इसी तरह अदालतों के सवालात का भी सामना करना पड़ेगा, और जब बाहर निकलेंगे तो उनको उस चीज़ का भी सामना करना पड़ेगा। बहरहाल फिलहाल अदालत ने रोक दिया है केएमसी के जो चार्जेस के इलेक्ट्रिक फिल वक्त वसूल नहीं कर सकता। अदालत ने हुक्म इम्तना जारी किया है और आइंदा समात पर इस मामले में तफसीलात तलब की गई हैं। लेकिन जो अब तक की कार्रवाई से नजर आ रहा है कि अब ये के इलेक्ट्रिक के जो है वो केएमसी के चार्जेस वसूल नहीं कर सकेगा, ये बज़ाहिर भी नजर आ रहा है, चूंकि दो मजबूत तरीन दरखास्तें जमात इस्लामी की और दीगर जो दरखास्तें उनको यकजा भी किया गया है। अब जब इस पैमाने पर जो एक आम पाकिस्तानी या आम कराची वाले की तरह एक आम लोग जिस तरह महसूस कर रहे हैं, इसी तरह के हालात को सामना जो है वो इसी तरह के हालात का सामना जजेस भी कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये मुस्तकिल तौर पर टैक्स तो खत्म हो जाएगा, लेकिन शहर की बेहतरी के लिए भी इनको इकदाम करने होंगे। आने वाली वीडियोज़ में मजीद भी इस सिलसिले में जो भी तफसीलात होंगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।